करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात कराम ने इरशाद फरमाया था, हल अंता इल्ला हसनतुम मिन हसनात अबी बकर। ये किसको हुजूर फरमा रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया, उमर सिद्दीक़ की नेकियों में से एक नेकी है, नेकियों में से एक नेकी। और मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यार इससे बढ़कर और वफा क्या दिखानी होगी यार, क्या इससे बढ़ के वफा है। जब तक हुजूर जिंदा रहे सिद्दीक़ अकबर को साथ रखा, हुजूर हिजरत पर गए सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, हुजूर मदीने तशरीफ़ ले गए सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, हुजूर मज़ार में तशरीफ़ ले गए सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, कल माशर में हुजूर उठेंगे सिद्दीक़ साथ होंगे, हुजूर जन्नत में जाएंगे सिद्दीक़ साथ होंगे। इससे बढ़कर शान क्या है यार सिद्दीक़। जिन लोगों ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियाँ निकाली, मैं तो हैरान हूँ, उनके ऊपर खुदा का कहर भी अभी नाज़र नहीं हुआ। सिद्दीक़ अकबर को गालियाँ निकाली बीवी फातिमा की वजह से, बीवी फातिमा के बारे में बुरे ख्याल रखे सिद्दीक़ अकबर की वजह से। और बाबा ये दोनों हमारे लिए काबिल इज़्ज़त शख्सियात हैं, ना हम उनका दामन छोड़ सकते हैं ना उनका छोड़ सकते हैं। कुरान ने उनको भी कामयाब कहा है, कुरान ने उनको भी कामयाब कहा है, कुरान ने उनको भी रज़ा का सर्टिफिकेट दिया है, कुरान ने उनको भी रज़ा का सर्टिफिकेट दिया है। 14 सदियाँ पहले अगर किसी के अंदर इख्तिलाफ हुआ, उस इख्तिलाफ को आज खोलने की वजह क्या है? आप जो भी मामला देखें, हर एक ये सुन्नियत से खारिज हो गया, अहले बैत का गुस्सा, ये सुन्नियत से खारिज हो गया। अब सुन्नियत आपके वो सर्टिफिकेट की मोहताज है? अल्लाह और उसके रसूल का दीन किसी का मोहताज नहीं है। जो इस पर चलता रहेगा अल्लाह और उसके रसूल उसको कामयाबी देते रहेंगे। इसलिए आज का मजमून मैंने तरतीब दिया है, याद रखिए 3 दर ऐसे हैं जो कन्फर्म पहला दामन रसूल, ये हाथ से छूट गया तो कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरा दामन अहले बैत, ये हाथ से छूट गया कामयाबी नहीं मिल सकती। तीसरा दामन सहाबा है, ये हाथ से छूट गया कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। इन तीनों के दामन के साथ हमें मुंसलिक रहना है। हुजूर ने अपने अहले बैत को कश्ती नूह की मिसाल दी, अपने सहाबों को सितारों की मिसाल दी। कश्तियाँ कभी सितारों की रहनुमाई के बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकती, और मंजिल मकसूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हुजूर के कदमों तक जिसने पहुँचना है, सहाबा का सहारा लेकर, अहले बैत का दामन पकड़कर मुस्तफ़ा को राज़ी कर सकेगा। वरना मेरी जान, अब जो सिद्दीक़ अकबर को गालियाँ निकालते हैं उनको पता नहीं इस बात का कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर के क्या लगते हैं। उनकी बेटी हुजूर के घर में है, एक निस्बत से सिद्दीक़ अकबर हुजूर के सहाबी हैं, एक निस्बत से रूहानी बाप है। और हुजूर के बाप को गालियाँ देते शर्म नहीं आती? अम्मा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी मेरे मुस्तफ़ा के घर में है, जो उमर फारूक आज़म को गालियाँ देते उनको शर्म नहीं आती? हुजूर के बाप को गालियाँ दे रहा है। और बाबा सारी कायनात के अंदर मुस्तफ़ा सारों को बेटा कह सकते हैं, मुस्तफ़ा को कोई बेटा नहीं कह सकता। 2 उम्मत के अंदर ऐसे अफराद हैं, एक उमर फारूक आज़म, एक सिद्दीक़ अकबर, जो मुस्तफ़ा को भी बेटा कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा या रसूल अल्लाह कहा। उन्होंने हमेशा, देखो ना बेटी दी ना, तो दामाद बेटे की तरह है ना, तो दामाद को बेटा भी कह देते हैं या नहीं कहते? तो उम्मत में किसको हक है बेटा कहने का? तो फिर गालियाँ देते किसको देते? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने बेटी दी, शेर खुदा को हुजूर ने बेटी दी। अब जो प्यारे उस्मान को गालियाँ निकालते हैं या प्यारे अली को गालियाँ निकालते हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं? इसका मतलब ये हुआ, चांद पर थूक फेंकने से चांद की शान में फ़र्क को नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह जगमगाता रहेगा। थूक फेंकने वाले का मुंह खुद अपना काला हो जाए। अहले बैत पर जिन्होंने बकवास की, अहले बैत की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सहाबा को जिन्होंने बकवास की, सहाबा की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसी तरह चमकते हुए सितारे थे, वो क़यामत तक चमकते रहेंगे। उनकी अज़मत शान अल्लाह ने बढ़ाई है, वो बढ़ती रहेंगी। अब तेरा मेरा फैसला है
कि हम किसके दर लग के, किसके दामन के साथ लग के कामयाबी हासिल करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तीनों की मोहब्बत नसीब फरमाए।